हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्नाश बध्यते। इसका अर्थ है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्म के फल के पाश में नहीं बंधता। इसी बात पर आज की हम सत्संग करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं भक्तों से। तो हमारे पास जो कुछ भी हमारी संपत्ति है, वह मात्र कर्म का फल है। हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा ब्रह्मांड, ये सब हमारे कर्मों का फल है जो हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ। और हम जब प्रभु को भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो हम कर्म का फल ही करते हैं। धन देते हैं भगवान को, व्रत रखते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, शब्द का त्याग करते हैं, मौन रहते हैं। ऐसा बहुत से भी कर्म के फल है। लेकिन यहाँ प्रभु एक अलग बात कह रहे हैं कि मुझे कर्म से, न कर्म के फल से कोई संबंध है, ना ही मुझे कर्म फल स्पृहा यानी छू सकते। अब कर्म का फल से प्रभु को न कोई संबंध है, न कर्म फल छू पाते हैं, तो फिर प्रभु को कर्म का फल अर्पित करना तो व्यर्थ है। और हम जो ये करते आ रहे हैं तो इससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं प्रभु, तो फिर हमारे मनोरथ व्यर्थ जा रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक का रहस्य समझना अति आवश्यक। पहले आप समझ लीजिए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। हम समझते हैं कर्म का फल का त्याग कर दिया तो प्रभु को प्रसन्न कर दिया, कुंडी में धन डाल दिया तो प्रभु प्रसन्न हो गए। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे। फिर प्रभु को क्या चाहिए? तो प्रभु इसी गीता के एक श्लोक में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मां भक्ति प्रयच्छ। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे जो प्रेम भाव से कुछ जल, पत्ते, फूल कुछ भी अर्पित करता है भक्त, तो मैं उसको अपनाता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ है कि प्रभु को भेंट प्रेम भाव में चाहिए। भेंट क्या दे रहे हैं इसका महत्व प्रभु नहीं देख रहे हैं। अभी आप जल चढ़ाएंगे, जल तो आपको मुफ्त में भी मिल सकता है, तो लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं उसके पीछे का भाव देखता हूँ। तो प्रभु भावग्रही है, वस्तुग्रही नहीं है। तो आप इस मिथ्या तर्क को हटा दीजिए, इस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी को हटा दीजिए कि प्रभु कर्म के फल से प्रभावित होते। प्रभु को आपके कर्म का फल नहीं चाहिए। प्रभु का उस पर कोई उनकी रुचि नहीं है, ना प्रभु को उसका कोई आकर्षण। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो ये बात जानता है वो भी, उसका भी आकर्षण खत्म हो जाता है कर्म के फल से। तो हमारा आकर्षण किस लिए था? भोगों के लिए, कर्म के फल को चाहिए था। लेकिन जब हमने देख लिया कि प्रभु को इसमें कोई रुचि नहीं है और वो भक्त बन गया है, तो वो भी, उसकी रुचि भी इन चीजों में खत्म हो जाती है और उसकी रुचि प्रभु को
आकर्षणों में ज्यादा जाती है। प्रभु का आकर्षण है भक्ति, भजन, कीर्तन, भजन, स्मरण। तो फिर भक्त ऐसे तरफ प्रभु के भाव में लिप्त हो जाता है और इस कर्म के फल को भोगने की चाह छोड़ देता है। ये पहला फायदा है। दूसरा, प्रभु को भी वो अर्पित नहीं करता, ना खुद स्वीकार करता है, क्योंकि उसको मालूम होगा है कि प्रभु इससे बहुत चिढ़ते हैं, नहीं पसंद है। तो इस तरह से भगत कर्म बंधन से मुक्त होता है और भक्ति भाव में स्थित होता है। कर्म करता है, लेकिन फल को भोगने की इच्छा छोड़ने के कारण वह खुद तो पवित्र हो जाता है और प्रभु को जो भाव से अर्पित करता है जो भी वस्तु, वह पवित्र हो जाती है। वो कर्म के फल के जो दोष होते हैं वो अपने आप मिट जाते हैं भाव के कारण। तो इस तरह से आप भी जो भी आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं अपना प्रेम भाव से कीजिए, ना ही कोई और भाव से। बस यही है इस श्लोक का रहस्य। और प्रभु ने बता दिया कि आप उनकी कर्म के फल में आपके कोई रुचि नहीं। इस बात पे ध्यान रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।